हाँ जी, तो ये प्रश्न है हम लोग के पास कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, ठीक है? द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है बेसिकली इसमें है कि पहला कह रहा है कि नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, बी कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, सी कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, प्रश्न को एक बार और ध्यान से अगर आप पढ़ें तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, अर्थात राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन में कौन-कौन व्यक्ति जो होता है, शामिल होता है, ठीक है? तो नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में जो व्यक्ति होते हैं, जो कि आपको पता है टोटल जो सीट है उस समय 250 है, वो लोग नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए नहीं होते हैं। तो उनका चुनाव कैसे होता है? तो ऑप्शन बी को यदि आप पढ़ें कि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, अर्थात जो नागरिक द्वारा क्या चुने जाते हैं एमएलए, है ना? चुने जाते हैं और इनके द्वारा जो है कि राज्यसभा के जो है कि मेंबर चुने जाते हैं, तो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक बात है। उसके अलावा आपको पता होगा कि सी में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो बिल्कुल सही बात है, 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर, वो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि मनोनीत होते हैं और 238 सदस्यों का जो है कि चुनाव होता है, जो कि नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव होता है, अर्थात एमएलएज के द्वारा जो है कि इनका चुनाव होता है, ठीक बात है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी उपयुक्त में से अधिक, अर्थात मोर देन वन ऑफ द अबव। थोड़ी डिटेल यहाँ भी दी गई है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि राज्यसभा के संबंध में आपको भारतीय संविधान में इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 80 है, जिसके माध्यम से संसद का ये उच्च सदन है, राज्यसभा, ठीक है? इसके गठन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य, विकल्प सी से बी जो था वो सही था, 238 जो प्रतिनिधि राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इनका चुनाव नागरिकों द्वारा सीधे नहीं होता, इनके बजाय जनता इनको राज्य विधानसभाओं के सदस्य जिसे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक बात है। सी भी सही था क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक बात है। जो कि साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र के विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है जिन व्यक्तियों के पास, उनके द्वारा जो है कि राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है 12 सदस्यों को, ठीक बात है। ओके, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो डी ऑप्शन था वो सही था, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक बात है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।